आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए इस पर सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों की होगी बढ़ेगा वेतन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा सत्र से अपने भाषण में कहा, बढ़ेगा शिक्षकों की वेतन, मई तक हो जाएगी जातिगत गणना, 2025 तक पूरा होगा प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार का संकल्प राज्य से गरीबी दूर करना है। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो बिहार को काफी लाभ होता। सरकार की प्राथमिकता नौकरी, रोजगार और इलाज की व्यवस्था करना है। इसी के तहत 10 लाख को सरकारी नौकरी तथा 10 लाख को रोजगार का अवसर देने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों की जल्द बहाली हो। इसके लिए आवश्यक तैयारी का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को आगे जो भी देना होगा वह संसाधन को देखते हुए दिया जाएगा। जातिगत आधारित गणना के प्रथम चरण का काम पूरा हो गया है। दूसरे चरण का काम मई 2023 तक पूरा हो जाएगा। बिजली बिल में गड़बड़ी शिकायतों की जांच हो रही है। वैसे 2025 में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण बाद प्रस्ताव पर 2 दिन तक चले विमर्श का सरकार की ओर से दे रहे जवाब में मुख्यमंत्री सड़क अनुरक्षण नीति के तहत अनुरक्षण का काम विभागीय होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर इंजीनियरों एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता तो बिहार भी विकसित राज्य बन जाता। उन्होंने कहा कि केंद्रीय करों एवं समय पर राज्यों को हिस्सा नहीं मिल रहा है, इससे विकास प्रभावित होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल में एक सर्वे में आया कि राज्य के 99% महिलाएं शराबबंदी के पक्ष में है, जबकि 92% पुरुष भी शराबबंदी चाहते हैं। सर्वे में बताया गया कि 1,82,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। उन्होंने विधायकों से कहा कि आप लोगों से भी शराब नहीं पीने के लिए प्रेरित करें। शराबबंदी से मौत पर मृत्यु के परिजनों एवं मुआवजा देने की बात को खारिज करते हुए कहा कि यह देना उचित नहीं है, उसे किसी दूसरी तरह से आर्थिक मदद दी जा सकती है। शराबबंदी में कुछ लोग गड़बड़ करने वाले होते ही हैं, सरकार उनसे सख्ती से निपटने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में समाधान यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि यात्रा काफी सफल रहा। मकसद लोगों को समस्याओं व सुझावों को सुनकर उनके समाधान करना था। यात्रा के दौरान लोगों ने कुछ सुझावों पर सरकार गौर कर रही है, जरूरत हुई तो इसके लिए अलग से योजना बनाएगी। शाम के जनप्रतिनिधियों की बैठक में सभी दल के विधायक भी आते थे। भाजपा के विधायकों ने भी समस्याओं को रखा है, सरकार उसका समाधान करेगी। राज्य के अंदर 7 निश्चय समेत अन्य योजनाओं का काम हो रहा है। जीविका दीदियों ने भी काम किया है। जीविका के माध्यम से कई योजनाएं चलाई जा रही है। आज स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,35,000 हो गया है तथा जीविका दीदियों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ हो गई है। जीविका की रसोई काफी लोकप्रिय हो गया है, वहां गुणवत्ता युक्त भोजन तैयार होता है। जीविका दीदियों से कहा गया है कि अगर स्कूल में कोई शिक्षक नहीं पढ़ाता है, उसकी शिकायत सीधे जिलाधिकारी से करे और उसकी एक प्रति सीएम को भेजे। उन्होंने विधायकों से कहा कि जब कहीं भी कमी नजर आए उसकी सूचना लिखित रूप में डीएम को दें और उसकी एक प्रति मेरे ऑफिस को भी दें, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उन्होंने समाज में भाईचारा का माहौल कायम रखने का आह्वान करते हुए कहा कि बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है, उसे कायम रखना चाहिए। जाति गणना का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू होगा। राज्य में जातिगत गणना का कार्य 15 अप्रैल से शुरू होगा, जो 15 मई तक चलेगा। दूसरे चरण के लिए 3,04,625 प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को 13 मार्च से 11 अप्रैल तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन ने बुधवार को सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि बिहार जाति आधारित गणना का द्वितीय चरण 15 अप्रैल से 15 मई के बीच कराया जाएगा। द्वितीय चरण का कार्य मोबाइल ऐप गणना प्रपत्रों एवं पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। गणना कार्य की गुणवत्ता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। प्रशिक्षण कार्य
3 स्तरों पर होगा। पहले राज्य स्तर पर डिपार्ट में अपर समाहर्ता, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, IT मैनेजर एवं मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण विपार्ट में किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं नगर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी का प्रशिक्षण डिपार्ट द्वारा ज्ञान भवन में होगा। जिला स्तर पर जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी एवं फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण होगा। प्रखंड स्तर पर, नगर स्तर पर गणकों एवं पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण एवं कार्य संपन्न होंगे। प्रशिक्षण कार्य सामान्यतः जिला मुख्यालय एवं जार्ज मुख्यालय में होगा। यदि किसी कारणवश यह संभव नहीं हुआ तो फील्ड ट्रेनरों एवं IT सहायक को निकटतम प्रशिक्षण केंद्र पर प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए। शिक्षा न्यायाधिकरण में गुहार पर भी 5436 शिक्षकों को नहीं मिला न्याय। ट्रिब्यूनल के पास ये अधिकार है कि बिना नोटिस दिए शिक्षकों को हटाने पर स्कूल पर जुर्माना लगाना, स्कूल फीस को लेकर मनमानी करने पर जुर्माने का अधिकार, किसी बच्चे के साथ गलत व्यवहार करने पर जुर्माना लगाना, स्कूल की मनमानी पर 10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान, स्कूल के मान्यता और NOC भी रद्द करने की अधिकार। यह है मुख्य कारण। निजी स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकना, स्कूल के एप्लीकेशन या NOC पर अंतिम मुहर लगना, CBSE, ICSI और स्टेट बोर्ड के मान्यता प्राप्त देने के लिए अंतिम निर्णय लेना, शिक्षा के अधिकार के तहत हर तरह का फैसला लेना, विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षकों को न्याय दिलाना। यह बड़ी खबर आ रही है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों को न्याय नहीं मिल रहा। एजुकेशन ट्रिब्यूनल शिक्षा न्यायाधिकरण महज दिखावा बनकर रह गया है। निजी स्कूल के शिक्षकों को बिना जायज कारण स्कूल से न निकाला जाए और स्कूलों को मनमानी रोकने के लिए राज्य के हर जिले में एजुकेशन ट्रिब्यूनल शुरू किया जाए। वर्ष 2020 से 2022 तक राज्य भर के निजी स्कूलों में 5436 शिक्षकों ने ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन किसी को इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। पटना जिले के लिए बने ट्रिब्यूनल में ही 1578 शिकायतें दर्ज है। एजुकेशन ट्रिब्यूनल में राज्य भर के 5436 शिक्षकों ने पिछले 3 वर्षों में शिकायत दर्ज कराई है। इनमें 3000 शिक्षक ऐसे हैं जिनके बिना कारण बताए स्कूल के नौकरी हटा दिया गया है। इनमें पटना के प्रतिष्ठित स्कूल के शिक्षक भी शामिल है। कोरोना काल में जब ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही थी तो स्कूलों ने बिना कारण शिक्षकों को निकाल दिया। वही शिकायत करने वाले 1564 शिक्षक ऐसे हैं जिनके वेतन में 50% तक की कटौती कर दी गई। ट्रिब्यूनल के तमाम शिकायतें यूं ही पड़ी रहती है। 24 जिले में ट्रिब्यूनल काम नहीं कर रहा है। शिक्षा के अधिकार के तहत हर जिले में एजुकेशनल ट्रिब्यूनल खोला जाना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2015 में बिहार के 38 जिलों में एजुकेशनल ट्रिब्यूनल खोला गया। शिक्षा महज विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव RK महाजन ने राज्य के सभी जिलों में इसके गठन का आदेश दिया था। इसके बाद 10 जुलाई 2015 को ट्रिब्यूनल कोर्ट गठित हुआ। कुछ दिनों तक तो शिकायत पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन धीरे धीरे यह निष्क्रिय होने लगा। वर्तमान में राज्य के 38 जिले में 24 जिलों में एजुकेशनल ट्रिब्यूनल काम नहीं कर रहा है। एजुकेशनल ट्रिब्यूनल का जल्द ही गठन किया जाएगा, इसकी तैयारी चल रही है। कोरोना काल में इस पर असर पड़ा था, लेकिन अब फिर से शुरू हो गया है। सुनैना कुमारी, RDDE पटना।